उनको पुलिस वालों को कहना है कि बारे अलाउ कर दे इधर इस जगह। हम मुख्यमंत्री जी को सुनना है सब लोगों को, अलाउ कर दे, आगे आ जाओ आप सब, पीछे से भी बुला लें, यहाँ बैठ जाएंगे नीचे। अरे कुर्सियाँ खाली पड़ी है, इधर आ जाए, जगह है अपने पास। वो पीछे से भी बुला ले जो किसान भाई परेशान हो रहे हैं उनका, अरे यहाँ बैठ जाओ आगे। राजस्थान किसान महोत्सव के आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के जननायक, लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी, मंत्री सम्मान्य प्रताप सिंह जी खाचरियावास, सम्मान्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, केंद्र के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक चेयरमैन सम्मान्य महादेव सिंह खंडेला जी, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी, जयपुर की महापौर श्रीमती मनीषा गुजर जी, यहाँ संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज, हीरापुरी जी महाराज, भुवनेश्वरी जी महाराज और रघुपति जी महाराज, राजस्थान की प्रमुख सचिव सम्मानीय उषा शर्मा जी, श्रीमान कुलदीप राका जी, हमारे विभाग के अधिकारी विकास भाले जी, पृथ्वीराज जी, विधायक साथी आलोक बेनीवाल जी, अमीन कागजी जी, HR कोडी साहब, अनिल व्यास जी, किसान भाइयों, माताओं और बहनों, युवा साथियों और मीडिया के सभी साथीगण, मैं सबसे पहले विभाग की तरफ से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी डोटासरा जी और मंचासीन सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी का भी स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार का सपना और जो आपके आशीर्वाद से सरकार बनी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और जो वादे और जो जनता की आशाएं थी, उन आशाओं के अनुरूप राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किसानों की सुध ली, पशुपालकों की सुध ली और जो 60% आबादी राजस्थान में खेती और किसानी पर आधारित है, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। आप सभी को मालूम है कि कृषि विभाग द्वारा हमने राज किसान साथी पोर्टल जारी किया, उसके माध्यम से जितनी कृषि विभाग की योजनाएं थी, आदान के अनुदान की, उन योजनाओं का पूरा लेखा जोखा गांव में बैठा हुआ हमारा किसान भाई जिस भी स्कीम में वो फार्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन करके पूरे राजस्थान में एक नवाचार किया और 23 कल्याणकारी योजनाएं उसके माध्यम से आज राजस्थान सरकार गाँव में किसानों के माध्यम से उनको ताकत देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल की जो सरकार थी उसमें 7,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को नुकसान के मिले, पर वर्तमान सरकार में ये राशि आप अंदाजा लगाएं 18,000 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिए गए हैं। 1 करोड़ और 90 लाख से अधिक हमारे किसान भाई जो पॉलिसी धारक थे उनको आर्थिक मदद की गई है। तारबंदी के अंदर हम 1 लाख कृषकों को 4 करोड़ मीटर की तारबंदी की गई है। आप और हम सब गाँव में रहने वाले हैं, चाहे आवारा का हो चाहे बेसहारा का हो, जो पशुधन खेती को नुकसान करता है उसको तारबंदी के माध्यम से किसान को अपनी खेती और किसानी के लिए उनसे बचाने का काम किया और तारबंदी उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हमारे गाँव में ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, दुनिया में नए नए नवाचार हो रहे हैं। उसी तरह हमारे राजस्थान प्रदेश में मैं ये कह सकता हूँ कि कई जिले ऐसे हैं जो आने वाले समय में इजराइल को भी पीछे छोड़ देंगे। हमारे प्रमुख शासन सचिव एक बार जयपुर के आसपास कई गांवों का दौरा करके मुझे बताया कि इजराइल की पद्धति पे किसान काम कर रहे हैं और राजस्थान की ताकत है कि कोविड काल के अंदर जो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने की
और पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का जो कहर बरपा, उस कोरोना काल के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी थी जो देश और दुनिया में कहीं नौकरी करती थी, जब अपने घरों पे वापस लौटी तो उन्होंने खेती बाड़ी की सुध ली। और जो नवाचार उस टाइम हुए, उसी की ताकत है कि आज खेती और पशुपालन में हम देश में दूध उत्पादन में पहले नंबर पे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, हमारे प्रदेश के सरकार की सोच और जो इनके मन में पीड़ा थी। आज प्रदेश के अंदर पहली बार कृषि का अलग से बजट पेश किया गया, 12 मिशन रखे और उसके माध्यम से खेती और किसानी को आगे बढ़ाने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। कृषि के क्षेत्र में 49 नवीन कृषि महाविद्यालय, यहाँ हमारे वीसी साहब बैठे हैं, जोबनेर बीकानेर के 49 कृषि महाविद्यालय। देश की आज़ादी के बाद में 4.5 साल के अंदर पहली बार हमारे छात्रों और छात्राओं को कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो दूसरे स्टेटों में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, खेती बाड़ी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, 49 नवीन कृषि महाविद्यालय खोले गए। इसी तरह पशुपालन के क्षेत्र में 8 पशु चिकित्सा महाविद्यालय, 1 हॉर्टिकल्चर का महाविद्यालय अपने दुर्गापुरा में। और आपको सबसे बड़ी खुशी होगी कि राजस्थान में एक वेटनरी पशु चिकित्सा का एक विश्वविद्यालय था बीकानेर में। डूंगरपुर बांसवाड़ा का छात्र भी उम्मीद करता था और जब उसका सिलेक्शन हो जाता था तो डूंगरपुर से चल के पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बीकानेर पढ़ने के लिए आता था। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जो एक सेंटर पॉइंट है, एयरड्राम भी नज़दीक है, दुनिया भर के शोध होते रहते हैं, नए नए नवाचार होते रहते हैं, सेमिनार चलती रहती है, तो मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि जोबनेर के अंदर उन्होंने राजस्थान में एक वेटनरी यूनिवर्सिटी दी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार राजस्थान के किसान की खुशहाली के लिए नई सोच के साथ में काम किया गया। साथियों, बताना चाहूँगा, बिजली महंगी है। अरे भैया 2000 रुपये यूनिट, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, घरेलू बिजली पे 100 यूनिट कर दी। पर उससे भी बढ़ के आगे जो काम हुआ, 63,000 सोलर पंप कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के खेतों में लगाए गए। इसमें ऊर्जा विभाग के आंकड़े अलग हैं। हमने कृषि पर्यवेक्षकों की 5134 की भर्ती की गई। हमारी जो नौजवान पढ़ी लिखी पीढ़ी थी, जो अपने आप को बेरोजगार मानती थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत के अंदर एक कृषि पर्यवेक्षक होना चाहिए, जो संपूर्ण जानकारी विभाग की किसानों को उपलब्ध कराए। और उसी के कारण 5134 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती की गई। फार्म पॉइंट के अंदर पिछले 5 साल में 5000 पूरे फार्म पॉइंट बनाए गए। अभी 4.5 साल के अंदर हमने 15,000 फार्म पॉइंट बनाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर खेत के अंदर फार्म पॉइंट है। वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है, ड्रिप से सब्जी पैदा की जाती है। और अब तो किसान और भी आगे बढ़ गया है कि ड्रिप के माध्यम से जौ, गेहूँ, चना, और मुझे मालूम चला है राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे जिलों में तो अब तरह तरह की और जो फसलें होती थी, कपास हो, वो भी ड्रिप से होने लग गई। इसी प्रकार कृषि यंत्रों के अंदर मैं इसमें कहना चाहूँगा आप लोगों को कि कृषि यंत्रों में सबसे ज़्यादा काम राजस्थान में हुआ है। हमने करीबन राजस्थान के अंदर जीएसएस को मजबूत करने के लिए 1037 ट्रैक्टर हम दे चुके हैं अभी तक। आप अंदाज़ा लगाओ कि 1037 हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, उसमें जीएसएस के माध्यम से आधी रेट पे ट्रैक्टर मिलेगा किराए में। उसमें रोटावेटर मिलेगा, कल्टीवेटर मिलेगा, थ्रेसर मिलेगी, ट्रॉली मिलेगी, पानी की टंकी मिलेगी। यानी जो भी कमजोर का किसान है, जो ट्रैक्टर का खर्चा वहन नहीं कर सकता, वो जीएसएस में जाए और किराए में ट्रैक्टर लेके अपनी खेती बाड़ी का काम करे, अपनी जोत करे। और यदि थ्रेसर की आवश्यकता हो तो सीजन के अंदर थ्रेसर भी वहाँ उपलब्ध मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हम खेती किसानी को कैसे ताकतवर बनाएं। 2 पैसे बचा के आदमी और किसान 5 रुपये लीटर दूध में अनुदान देने का काम किया। आप सभी को पता है गत वर्ष चारे की क्या स्थिति रही। 15 और 20 रुपये किलो तक चारा पहुंच गया था। मुख्यमंत्री जी ने आपात बैठक की
अन्य स्टेटों से बात की और जिन स्टेटों ने चारे पे रोक लगा दी थी उनका प्रवेश राजस्थान में कराया और आज उसका असर है, दूध का असर है कि हम दूध में तो उत्पादन में पहले नंबर पे है ही, पर चारा भी 750 और 8 रुपये किलो हमको भी मिल रहा है। भगवान की दया से बरसात ठीक हो रही है। हमने 32 लाख मिनीकट बीज के दिए हैं और 20 लाख सब्जी के मिनीकट दिए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि पशुधन के क्षेत्र में आज का जो ये कार्यक्रम है, हमारी गौ माता पे जो कहर बरपा, यहाँ संत शिरोमणि विराजमान हैं जो पूरे राजस्थान में अलग जगाते हैं। आदिकाल से गौ माता को हम पूछते आए हैं, हर घर में गौ माता रहती थी और हम बाहर त्योहार और सुबह गौ घास देने का काम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं। उस गौ माता को बचाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया और गौशालाओं का अनुदान पहली बार 3 महीने का, दूसरी बार 6 महीने का, तीसरी बार 9 महीने का ये काम करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिनकी बदौलत आज लाखों बेसहारा गौवंश इन गौशालाओं में अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा। मैंने कई बार देखा है कि गांवों से अब हमारे पास पत्र आ रहे हैं कि हमारे भी यहाँ गौशाला खुलवा दो। लोग कमेटियां बना बना के आते हैं, जमीन मांग रहे हैं, जमीन की एनओसी लेके आते हैं। आपको बता दें, सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में एक कार्यक्रम चल रहा है जहां पर सीएम गहलोत ने इस किसान महोत्सव की गौ पूजन से शुरुआत की है। जयपुर में हुआ किसान महोत्सव का आगाज, जहां पर आपको बता दें सीतापुरा में जेईसीसी में आयोजन चल रहा है। सीएम सहित कई मंत्री वहां पर मौजूद है। कृषि मंत्री ने कहा कि हर बार कृषि बजट अलग से पेश किया हमने। आपको बता दें, किसान महोत्सव का आगाज आज जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी में चल रहा है, जहां सीएम गहलोत ने गौ पूजन से इस महोत्सव की शुरुआत की है।